अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा लेक्चर है वो है की प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये पिछले लेक्चर की कॉन्टिन्यूएशन है। तो आइए देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग के कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो बिहेवियर्स ने 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, और उसमें सबसे पहले हमारे पास एक्विजिशन है, देन एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इनको डिटेल से स्टडी करते हैं कि ये इन प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है। एक्विजिशन में कोई बिहेवियर एक्वायर हो रहा होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी वही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा रहा था जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस या अनकंडीशन स्टिमुलस जिसको कहते हैं वो प्रोड्यूस करवा रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि बिहेवियर एक्वायर हो रहा था, एसोसिएशन डेवलप हो रही थी। तो कोई भी एसोसिएशन डेवलप हो जिसमें आपका न्यूट्रल स्टिमुलस जो बाद में कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है वो एसोसिएट होके अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ अनकंडीशन रिस्पॉन्स की ही तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है, जिसको कंडीशन रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो ये इसका मतलब है कि आपने कोई बिहेवियर एक्वायर किया है, कोई एसोसिएशन डेवलप हुई है, कोई कंडीशनिंग हुई है। इस तरह से जैसे कि मीट पाउडर लाने की सूरत में या कोई भी फूड देने की सूरत में डॉग सेलिब्रेट करता था, बाद में उसने बेल की रिंगिंग को जब एसोसिएट हुआ मीट पाउडर के साथ या उसकी फूड के साथ, तब वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ बेल की रिंगिंग पे। इसी तरह से मज़ीद कंडीशनिंग होती जाती है कि वो जो बंदा लाता है खाना उस डॉग के लिए, उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ सुन के भी वो सेलिब्रेट करता है, या अपने जो बाउल है जिसमें उसका खाना आता है उसको देख कर सेलिब्रेट करता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ स्टिमुलस से जो है वो एसोसिएशन डेवलप होती जाती है और बिहेवियर जो है वो एक्वायर होता जाता है। एक्सटेंशन एक्सटेंशन में हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हम डॉग को सिर्फ और सिर्फ एक जो हमने एसोसिएशन डेवलप करवा दी कि बेल की आवाज़ सुन के वो सेलिब्रेट करता है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ बेल ही हम बजाते रहें और फूड ना ला के दें डॉग को, तो डॉग ये भी लर्न कर लेगा कि सिर्फ बेल बज रही है और फूड नहीं आ रही। तो वो जो उसकी एसोसिएशन डेवलप हुई हुई है या जो उसने लर्न किया हुआ है, वो लर्निंग उसकी या एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी। अब वो थोड़े दिनों में जैसे उसने ये सीखा था कि फूड के आने से पहले बेल बज रही है, तो बेल की आवाज़ पे भी वो सेलिब्रेट कर रहा था, तो अब वो ये भी लर्न कर लेगा कि बेल सिर्फ बज रही है लेकिन फूड नहीं आ रही, तो वो सेलिब्रेट करना छोड़ देगा। तो ये एक्सटेंशन का, यानी हम इस तरह से लर्निंग बाय एसोसिएशन के थ्रू कोई भी बिहेवियर लर्न करवा सकते हैं और कोई भी बिहेवियर अनलर्न करवा सकते हैं, इसका ये मतलब है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, फिर ऐसा हो कि एक बिहेवियर एक्वायर हुआ और उसके बाद हमने बेल बजाते रहे, हमने फूड नहीं प्रेजेंट की, तो बिहेवियर अनलर्न हो गया, डॉग ने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया। देन हम दोबारा से बेल के साथ फूड प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें, तो डॉग जो है वो फिर सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी दोबारा से वही बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देगा जो फर्स्ट टाइम पे एसोसिएशन डेवलप करवाते हुए हुआ था। तो रिकवर कर लेता है वो अपना वो बिहेवियर जो कि उसने शुरू में याद किया था। तो ये इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, और ये रिकवरी बहुत जल्दी होती है। पहली दफ़ा एसोसिएशन करवाने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब एक दफ़ा एसोसिएशन डेवलप हो जाती है, फिर बीच में एक्सटेंशन का पार्ट आता है, देन या फेज़ आता है, उसके बाद जब हम दोबारा से बेल के साथ फूड प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें उतने दिन उतना टाइम या बहुत सारे दिन नहीं लगेंगे जितने दिन हमें फ़र्स्ट टाइम एसोसिएशन डेवलप करवाने में लगे थे। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी जल्दी हो जाती है। उसके बाद होता है जनरलाइजेशन। पहले तो डॉग जो है वो स्पेसिफिक टोन जो है बेल है उस पे सेलिब्रेट करता है, बाद में वो जनरलाइज कर लेता है, किसी भी टाइप की बेल अगर रिंग करें हम, तो वो जो है वो सेलिब्रेट करता है, क्योंकि बस उसको ये पता है कि फूड आने से पहले कोई बेल रिंग होती है, आवाज़ आती है और उस पे सेलिब्रेट करना है। इसमें यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट का भी जिक्र किया गया। लिटिल एल्बर्ट एक बच्चा था जिस पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। पहले वो बच्चा जो है फरी ऑब्जेक्ट्स जैसे हैं उनसे नहीं डरता था,
बाद में क्या किया कि जब भी वो बच्चा अपने किसी फरी टॉय को पकड़ता था ना, तो पीछे से एक खौफनाक सी आवाज़ लगा दी जाती थी। अब क्या हुआ कि उस फरी टॉय की जो एसोसिएशन है वो डेवलप हो गई जो है वो खौफनाक सी आवाज़ के साथ। तो अब क्या जो बच्चा जो उस फरी ऑब्जेक्ट से नहीं डरता था, अब वो क्या है कि उसके अंदर वो फियर रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो गया है। और जनरलाइज उसने इस तरह से बच्चे ने किया कि ना सिर्फ वो अपने फरी टॉय से डरता है, बल्कि फरी ऑब्जेक्ट कोई भी उसको नज़र आए तो वो उससे खौफ ज़दा हो जाता है। और ये इस तरह से यानी हम किसी के भी अंदर कोई जो है वो फियर डेवलप करवा सकते हैं। कोई भी बिहेवियर लर्न करा सकते हैं, कोई भी बिहेवियर अनलर्न करा सकते हैं। देन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल जनरलाइजेशन का ऑपोजिट है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है कि अगर एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पे कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसके अलावा उसी तरह का बेशक कोई स्टिमुलस हो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सिर्फ उस स्पेसिफिक स्टिमुलस पर ही रिस्पॉन्स आएगा। जैसे डॉग अगर एक स्पेसिफिक ट्यून पर, टोन पर या बेल पर सेलिब्रेट करता है तो बाकी किसी भी तरह की हम ट्यून बजाते रहें वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है जनरलाइजेशन के। और यहाँ तक ये प्रिंसिपल्स एंड हो जाते हैं। हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। इसमें सबसे पहले एक्विजिशन है जिसमें बिहेवियर एक्वायर होता है, और सेकंड नंबर पे था एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आपने जो बिहेवियर लर्न करवाया है वो बिहेवियर अनलर्न भी करवाया जा सकता है। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास था स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में अगर जो एक्सटेंट बिहेवियर है वो हम दोबारा से भी सेम स्टिमुलस प्रेजेंट करवा के हम रीजनरेट करवा सकते हैं। और फोर्थ पे हमने पढ़ा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स अगर हम ले आते हैं या एक इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पर, तो उसी तरह के स्टिमुलस पर वो उसी से मिलते जुलते स्टिमुलस पर भी रिस्पॉन्स देगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑपोजिट है जनरलाइजेशन का, और इसमें ये कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं और बस सिर्फ उस जिस स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ एसोसिएशन डेवलप हुई होती है आप उसी पर ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स है क्लासिकल कंडीशनिंग के। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।